अभी रिसेंटली ना हमारे पास एक इंटीरियर्स होने के लिए आया था। ये बेसिकली यूएसए का डिजाइन था, क्लाइंट हमारे इंडियन थे, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट का डिजाइन था ये हमारा यूएसए में था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको सबको पता है कि यूएसए में क्या है कि लेबर कॉस्टली है। अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो इन्होंने मैं पहले कहा था कि चीजें जो भी आप इसमें ऐड ऑन करोगे अब इस तरीके से करना कि अमेजोन यूएसए का आप मुझे लिंक शेयर कर देना एंड इस तरीके से हो कि जिसमें लेबर और कस्टमाइजेशन कम से कम हो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है सारा किस तरीके से रहा था, मैं सारा एक्सपीरियंस आपके शेयर करता हूँ और फिर फाइनल बनने के बाद किस तरीके से निकला हूँ मैं सारी चीज आपके शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको एक रॉ जो स्पेस था, मतलब इन्होंने क्या किया था कि पुराना जो रेस्टोरेंट बना हुआ है ना वही सेम इन्होंने जो है वो हमें फोटो शेयर कर दी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक फोटो है जो कि पुरानी फोटो है, ये एक फोटो है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लासेस जो है यहाँ पर आपके कर्व में आपको नजर आ रहे होंगे, टाइल्स आपको दिख रही होंगी सीलिंग में। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट की आपकी एंट्रेंस हो गई, देन फिर ये भी आपकी एंट्रेंस हो गई, फिर ये जो है ये भी एक रेस्टोरेंट का व्यू हो गया, आप देख सकते हैं। एंड सीलिंग वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी टाइल्स यूज हो रखी है एंड जैसे यहाँ पर आपकी जिप्सम टाइल्स आती है उसी टाइप से ये थोड़ा सा डिजाइनिंग मोल्डिंग यहाँ पे यूज हो रखा है, इस तरीके की टाइल्स है। फिर ये नेक्स्ट फोटो आप तो आपने हर एंगल से देख लिया कि ओवरऑल जो कैफे था वो किस तरीके से था और इनको था कि इंडियन कैफे बनाना था तो थीम जो है कुछ इंडियन टच की, कोई बंदा अगर घुस रहा है तो उसको इंडियन फील आना चाहिए बेसिकली। तो अभी हम लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं कि लेआउट किस तरीके से निकल के आया और सीटिंग सबसे क्रूशियल थी इनके लिए कि सीटिंग ज्यादा से ज्यादा निकलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एंट्रेंस की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपको फोटो में भी दिखाया था जिस तरीके से, तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो गई। एंट्रेंस करती 4 फीट 9 इंचेस का स्पेस है एंड 5 फीट 8 इंचेस का और ये 4 फीट की एंट्रेंस के बाद यहाँ से आप रेस्टोरेंट में एंट्री कर जाएंगे। एंड रेस्टोरेंट में एंट्री करते ही आपका बीच में हमने जो है यहाँ पर टेबल्स दे दी इस तरीके से, यहाँ पर टेबल्स आ गई, देन फिर टेबल्स और ये आपकी बैंकेट सीटिंग आ गई यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी आपकी आमने सामने जो है वो 4 की सीटिंग्स आ गई। फिर ये अगेन आपकी बैंकेट सीटिंग आ गई, फिर आपकी नॉर्मल 4 सीटिंग फिर आपकी बैंकेट सीटिंग। तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक ही टाइप की हमने सीटिंग नहीं करी है, बहुत ज्यादा लेयर्स और डिफरेंट टाइप की यहाँ पर सीटिंग्स यूज कर रखी है। जब आपका हैंड वॉश आ गया, आपका पैसेज आ गया, ये बुफे काउंटर आ गया एंड यहाँ पर जैसे कि आपने फोटो में देखा था ऑलरेडी जो आपके काउंटर्स वगैरह रखे हुए थे वो आ गए यहाँ पे। तो ये हमने एक ऑप्शन दिया था इनको सीटिंग का, और सीटिंग अगर आप देखेंगे सीटिंग काउंटिंग में तो पहले से बेटर सीटिंग इसमें निकल गई थी, अराउंड 80+ सीटिंग जो है यहाँ पर इनको मिल गई थी। एंड इसका जो सेकंड ऑप्शन जो हमने क्रिएट किया था पहले अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो फिर ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी सेकंड टाइप की सीटिंग आ गई। यहाँ पे बैंकेट सीटिंग हमने यहाँ पर हटा दी जो आपको दिख रही होगी, बाकी ये वाला पोर्शन आपका सेम आ गया, ये पोर्शन सेम आ गया, ये पोर्शन सेम आ गया, ये भी आपका सेम हो गया, ये आपकी बैंकेट सीटिंग आ गई। तो ऑप्शन 2 में कुछ खास चेंज नहीं थे, सिर्फ हमने यहाँ पर जो है वो सीटिंग को चेंज किया है। तो बेसिकली हमने काफी सारी थीम्स दी थी, लेकिन जो फाइनल जो हुई थी ये कृष्ण लीला वृंदावन राज थ्रू पिछवाई आर्ट, तो ये हमारी थीम थी जो कि हमारी फाइनल हुई थी। तो सबसे पहले इस थीम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि मूड बोर्ड हमने जो क्रिएट करके दिया था किस तरीके से करके दिया था। कि सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर आएंगे कुछ इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देन फिर पिछवाई कृष्ण लीला की जो आर्ट है हम आर्टिफैक्ट कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, तो ये भी आपको आर्टिफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। देन फिर जो सोफा की जो कुशनिंग है कुछ इस तरीके से आएगी, वॉलपेपर इस टाइप से आएगा और ओवरऑल जो आपका सीटिंग इस तरीके से आएगी। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल के आएंगे। ठीक है जी, अब फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ये जो इनकी साइड की फोटो थी, फिर इनकी एंट्रेंस आ गई यहाँ पर, फिर यहाँ पे ये इनकी एंट्रेंस आ गई और ये मैंने ऑलरेडी साइड की फोटोज जो आपको सारी दिखाई रखी है। तो फाइनली ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे पेंटिंग ये लॉक हो गई और ये जो है इनके कलर कोड आ गए यहाँ पर कि कौन कौन से कलर जो इस पेंटिंग में यूज हो रखे हैं। फिर अब बात करते हैं 3D की। तो अभी जब पूरा जो डिजाइन में जब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसके बाद जो है मैं इसका पूरा आपको 3D जो हमने वीडियो क्रिएट की थी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से कुछ जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सेटिंग यहाँ पर आ जाएगी और जो मैंने आपको कलर कोड अभी इससे पहले दिखाया था तो वो सारे कलर जो है उस पेंटिंग से हम लेकर के हमने पूरी थीम में यूज कर रखे। अगर आप देखेंगे तो टाइल्स बेसिकली आपकी जो एग्जिस्टिंग जो यूज हो रखी थी हमने टाइल्स यहाँ पे चेंज कर दी। COB लाइट्स यहाँ पर आ जाएंगी। ये जो आप लैम्प देख रहे हैं इस तरीके से कमल की फॉर्म में यहाँ पे लैम्प्स आ गए एंड ये आपके झूमर्स आ गए, शैंडलियर्स आ गए एंड पेंटिंग जो आप देख रहे हैं कृष्ण जी और राधा जी की पेंटिंग्स आ गई यहाँ पर। फिर फ्लोरिंग जो आपकी एज इट इज रहेगी, यहाँ पे आपके जो है वो CNC कटिंग में पार्टीशंस आ गए। फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आपका हिडन डोर आ गया नेवी ब्लू कलर में और ये आप पेंटिंग्स जो देख रहे हैं ये पेंटिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा पेंटिंग्स
पेंटिंग्स जो हमने यहीं से ही कस्टमाइज करके क्रिएट करवा के इंडिया से यूएस से भिजवाई थी। तो अभी वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है वो बन के निकल के आए। और फिर जिस वॉलपेपर की हमने बात की थी, तो इस तरीके से जो है ये आपका पीकॉक में आपका जो है वो वॉलपेपर आ गया। एंड ये भी जो देख रहे हैं आपकी राधा कृष्ण जी की पेंटिंग आ गई। ये आपका काउंटर आ गया यहाँ पर, ये बुफे काउंटर आ गया। फिर नेक्स्ट व्यू आपका रेस्टोरेंट का आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं चिमनी का पाइप आ गया एंड इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। अब इसके व्यूज आप देखते जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जो ग्लास का पोर्शन था आपका कर्व ग्लास में, तो ये कर्व ग्लास का पोर्शन आ गया। सीटिंग में हमने क्या किया, बीच में प्लांटर साइड कर दिए और जो सीटिंग आप देख रहे थे यहाँ पे बीच में पार्टीशन आ गए। और जो सीटिंग मैंने आपको प्लान में दिखाया था वही सीटिंग यहाँ पर जो है वो जनरली यहाँ पर यूज कर दी। और इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में एक लिटिल बिट प्राइवेसी के लिए हमने यहाँ पर सीएनसी कटिंग देके उसके ऊपर पीयू पेंट कर दिया। फिर मटेरियल्स के बारे में बात करो तो सीलिंग के ऊपर हमने क्या किया कि सीलिंग हमने एलईडीज जो मैंने आपको दिखाई थी वो यूज करके उसके ऊपर जो है पेपर पेस्ट कर दिया। पार्टीशन कस्टमाइज आ गए जिसमें लोटस लैंप आ गए। एंड फिर हैंड पेंटेड आपकी कस्टमाइज वॉलपेपर्स का यूज हो गया। कलर पैलेट जो है वो श्रीनाथ जी की जो पिछवाई पेंटिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी उससे इंस्पिरेशन लेकर के हमने पूरा इंटीरियर यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है एंड वॉलपेपर्स का यहाँ पर यूज कर रखा है। देन फिर ये जो आप देख रहे हैं ये सीएनसी कटिंग के पार्टीशंस आ गए जिसके ऊपर पीयू पेंट हो जाएगा। फिर ये आपके लैंप आ गए जो कि यूज हो रखे थे डिजाइन के अंदर। एंड फिर इन्होंने कहा था कि लोगो भी जो है हमारा आप ही डिजाइन करिए। देन फिर आप जो देख रहे हैं मैड ओवर करी जो इनका नाम था, तो हमने 2 प्रपोजल जो है यहाँ पर इनको दिए थे। तो अभी जो हमने इनका लोगो किया था उसको मैं वो कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अक्षय पात्र के ऊपर था। अक्षय पात्र बेसिकली द्रौपदी को सूरज भगवान जी ने दिया था जिसमें कि कभी भी अनाज खत्म नहीं होगा। तो अब पूरी चीजों को हमने सिनेरियो को इंडियन टच देने के लिए, जैसे आप लोगो देख रहे हैं तो सूरज भगवान की जो जैसे अब देखोगा नॉर्मल शेप, तो उस तरीके से यहाँ पे लोगों के चारों तरफ सूरज भगवान का आ गया। एंड बीच में जो इनका जो ब्रांड नेम था एमओसी है ना, मैड और करी, तो एमओसी आ गया। और ओ को हमने इस तरीके से अक्षय पात्र बना दिया। एंड इसमें क्या है कि 5 पांडव और एक द्रौपदी का जो कॉन्सेप्ट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 पंखुड़ियां आ गई और बीच में कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र आ गया। तो ये हमने कॉन्सेप्ट को हमने लेके बनाया था। फिर एक सेकंड ऑप्शन जो हमने दिया था तो इसमें आप देखेंगे तो मैड ओवर करी जो है पूरे में एमओसी का नाम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो ये आपका MOC आ गया। एंड अगेन अक्षय पात्र आ गया। ये जो आपके 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 पांडव आ गए। एंड सूरज भगवान जी का एक डिफरेंट स्टाइल में हमने चीजों को डिफाइन करा हुआ है। ये आपका सुदर्शन चक्र आ गया। तो ये बेसिकली हमने 2 ऑप्शन जो इनको जनरली दिए थे, लेकिन फिर इनका कहना था कि हमें इतना डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से जो है अपना लोगो जो है वो फाइनल किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैट ओवर करेगा, तो ये फाइनल जो लोगो इनको हमने फिर करके दिया था। तो अभी जो स्क्रीन पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वीडियो देख रहे हैं हमने इनको डिजाइन करके दिया था। राइट हैंड साइड में जो वीडियो देख रहे हैं ये इनका एक्चुअल जो बन करके निकला है उसके कुछ क्लिप्स हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डिजाइन के दौर क्या चीज निकल के आएगी। तो अभी ये जो पूरा पिछवाई आर्ट वर्क देख रहे हैं, तो ये पूरा जो पिछवाई आर्ट वर्क है ये हमने यहाँ सर इंडिया से इसको क्रिएट करवाया और फिर यूएस से शिप करवाया। तो अभी जो हमने पूरा जो डिजाइन को डिस्कस कर, इसके मटेरियल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमने इनको जैसे लिंक तो शेयर कर ही दिया, टाइल का एरो करके आपको दिख रहा होगा। एंड ये शैंडलियर का लिंक यहाँ पर इनको अमेजॉन का शेयर कर रखा था। देन फिर ये जो पेंटिंग है कस्टमाइज बनेगी जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी दिखाई थी उस तरीके से। तो ये पेंटिंग भी जो है आप जो देख रहे हैं अभी कस्टमाइज बनेगी एंड जो कि आपने डिजाइन में देखा वो बन भी रखी थी। एंड ये भी पेंटिंग आपकी कस्टमाइज आ गई। आपकी डाइनिंग चेयर्स आ गए, इसका भी लिंक हमने शेयर कर दिया था। एंड ये कस्टमाइज MDF बोर्ड पे सर्कल विद गोल्डन एक्रेलिक बॉर्डर विद कोव, तो ये भी जो आपका कस्टमाइज होगा। एंड ये आपका जाली आ गई, जाली कहाँ पर मिलेगी इसका लिंक शेयर कर दिया था। एंड पार्टिकल बोर्ड थिन कवरिंग विद कस्टमाइज सेलेक्टिंग वॉलपेपर हमने। तो आप देख सकते हैं कि एक एक चीज को यहाँ पर जो स्पेसिफिक डिटेल में बता रखा है यहाँ पर। एंड ये लैंप हो गया, तो लैंप का भी जो है हमने यहाँ पर जो है लिंक शेयर कर रखा था। एंड ये रिफ्लेक्टिव ग्लास फिल्म आ गई, तो अगेन इसका भी हमने प्रॉपर इनको लिंक शेयर करा। तो इस तरीके से सारी डिटेलिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक चीज की डिटेलिंग यहाँ पर जिनको दे रखी थी। एंड जो
जो पूरा प्रोजेक्ट था, इसकी जितनी भी फाइल्स थी, वर्किंग डिटेल से लेकर के, कॉन्सेप्ट से लेकर के, ओवरऑल जो भी स्टेप्स थे, तो उसको पूरा बंच करके हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और कंप्लीट सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो काफी सारे इंसाइट्स और एक्सपीरियंस जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सर्विस या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।